हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक में जाता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। मैं पीपीटी खोल लेता हूं। जब भी हमारा ट्रांजैक्शन बैंक में जाता है तो उसके साथ दो घटनाएं होती हैं, या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। या तो वो हमें उसका पैसा मिलेगा या फिर रिजेक्ट होगा, मतलब उसका पैसा बैंक नहीं देगी। तो एक्सेप्ट में कौन कौन से रीजंस बनते हैं और रिजेक्टेड में कौन कौन से कारण बनते हैं कि किन किन कारणों की वजह से वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेप्टेड वाला बताता हूँ। अब एक्सेप्टेड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सेप्टेड और एक होता है एक्सेप्टेड विदाउट मनी। तो जो पैसे जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है जो एक्सेप्ट होता है तो उसमें क्या है कि या तो अमाउंट आएगा या उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट नहीं आएगा। तो कुछ जो अमाउंट आता है उनको मैंने हरा कर रखा है यहाँ पे, और जिनका अमाउंट नहीं आता उनके क्या रीजन होते हैं वो बता देता हूँ। एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है और बैंक में गया है और बिल्कुल ओके है तो हमें पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके भी दो रीजन होते हैं, एक में मिलता है और एक में नहीं मिलता। तो किस में नहीं मिलता उसके रीजन क्या है? तो एक्सेप्टेड विदाउट मनी, यानी कि जिनका पैसा हमें नहीं मिलना। तो एक तो होता है ग्लोबल एग्जाम टैग। अब ग्लोबल एग्जाम्प्टेड जो होते हैं टैग वो होते हैं जो कि हमें भारत सरकार जो होती है, जैसे एमपी एमएलए जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनको भारत सरकार देती है टैग को। तो उस टैग से जब भी वो किसी भी प्लाजा पे, देश के किसी भी प्लाजा पे निकलते हैं तो उस टैग से पैसा नहीं कटता। ट्रांजेक्शन आएगा, दिखेगा एक्सेप्टेड है, पर उसका पैसा प्लाजा वालों को नहीं मिलता क्योंकि वो एग्जाम्प्टेड है, मतलब सरकार के द्वारा छूट है उन्हें। तो उनको हमने डाला है ग्लोबल एग्जाम्पशन। एक होता है लोकल 20 किलोमीटर। तो क्या होता है, टोल प्लाजा से जो भी 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव या शहर जो भी आएगा, जितनी भी एरिया आती है टोल प्लाजा के रेडियस में 20 किलोमीटर के, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को भारत सरकार ने ये कहा है कि मंथली पास उनका बनेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर वाले रोज रोज निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो बार बार तो टोल देंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को ये क्या है, उनकी पर्सनल गाड़ी सिर्फ कार के लिए लोकल पास की एक सुविधा लागू की गई। लोकल पास में क्या होगा कि उनका टैग बना दिया जाता है, अलग अलग प्लाजा पे अलग अलग रेट हो सकता है। एनएचआई के रूल के हिसाब से अभी शायद 33 का चल रहा है, 330 रुपए का लोकल पास बनता है। और उसको लेने के बाद लोकल वाले कितनी भी बार आए जाएं उनका कोई पैसा नहीं कटता, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी पड़ेगी महीने में एक बार। तो लोकल 20 किलोमीटर में वो ट्रांजेक्शन तो एक्सेप्टेड होते हैं पर उसका अमाउंट हम पहले ही ले चुके 330 रुपए, तो इस वजह से बार बार नहीं मिलता, वो एक ही बार मिलता है। तो ये मंथली पास वाली गाड़ियां हैं वो लोकल 20 किलोमीटर में आ जाती हैं। अब जानते हैं रिजेक्टेड में क्या होता है। तो सबसे पहले रिजेक्टेड जो होते हैं उनके 3 कारण होते हैं मेन, या तो वो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगा, या फिर वो ट्रांजेक्शन ब्लैकलिस्ट होगा, या फिर वो ट्रांजेक्शन डुप्लीकेट होगा। यानी कि रिजेक्टेड के 3 कारण होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ डिक्लाइन का क्या होता है। तो पहला है इनवैलिड फॉर्मेट। कई बार क्या है, सिस्टम के इशू की वजह से, यानी कि जो भी हमारे यहाँ प्लाजा का जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसमें क्या होता है, जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ट्रांजेक्शन फाइल होती है उसमें कई बार ट्रांजेक्शन जाता है जिसमें रीडर का टाइम, ट्रांजेक्शन का टाइम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। कई बार क्या उनका फॉर्मेट चेंज होता है एज पर सिस्टम मिस्टेक के द्वारा ये चीज़ होती है। तो उस केस में क्या है, जब बैंक के पास वो जाएगा ट्रांजेक्शन और बैंक को जैसा चाहिए वो नहीं मिलेगी तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है, उसको बोलेंगे हम इनवैलिड फॉर्मेट। एक होता है इनवैलिड टैग। इनवैलिड टैग का ये होता है कि जिस टैग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो चीज़ें आ जाती है इनवैलिड टैग के बारे में, मतलब जो इशू ही ना हुआ हो या फिर उसके नंबर गलत हुए हुए, मतलब जो भी फास्टैग जो इशू ना हुआ हो, जिसकी डिटेल जो है सर्वर पे ना हो और वो टैग निकल जाए। तो जब जिसकी टैग ही नहीं, टैग की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसका बैंक क्या करेगी, तो उसको इनवैलिड टैग में डाल देगी। ऐसा ही ब्लैक लिस्ट में भी कई सारे कोड होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ब्लैक लिस्ट में वो मैन होते हैं जिनके टैग में पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है और वो व्हीकल निकल जाते हैं। तो ऐसे केस में ब्लैक लिस्ट वाले जो होते हैं ट्रांजेक्शन वो डुप्लीकेट होते हैं, वो रिजेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में ब्लैक लिस्ट वाले ट्रांजेक्शन रिजेक्टेड हो जाते हैं। एक होता है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट के भी कुछ रीजंस होते हैं, किन किन चीज़ों पर डुप्लीकेट होता है ट्रांजेक्शन, उसके 3 कारण होते हैं। पहला है सेफ डायरेक्शन। मान लो मेरे पास 10 लेन है, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास 10 लेन है, तो 10 लेन में मान लो मेरी 6 का लेके चलते हैं, मैं 6 का आपको बताता हूँ। कुछ इधर डायरेक्शन में है, 3 लेन जो है मेरी इधर डायरेक्शन में है और बाकी की 3 लेन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है, तो मान लो कोई कार आई या कोई भी व्हीकल आया, इस लेन में घुसता है बीच वाले में, और इसी दौरान क्या होता है, यहाँ का जो RFID रीडर है इसने कैच किया और इसको
डेटा भेजा। और इधर ही क्या हुआ, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे हमें पता ही RFID काम करती है। मान लो यहाँ का जो टैग रीडर एंटीना है उसने भी इस गाड़ी का कैच कर लिया, ठीक है। तो दोनों टैग एक ही गाड़ी का जब दोनों रीड हो जाएगा, दोनों बूथ में एक ही गाड़ी का ट्रांजेक्शन होगा एक ही टैग पर, तो जब वो बैंक में जाती है तो बैंक देखेगी कि दो दो अलग अलग लेन से एक ही टैग सेम टाइम पे तो नहीं निकलेगा। तो ऐसे वो इसको डाल देता है वो डुप्लीकेट, यानी डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि सेम डायरेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे डुप्लीकेट। अब इसी प्रकार मान लो कोई गाड़ी यहाँ से जाती है और वापस से 20 मिनट के अंतराल में वापस से रिटर्न हो जाती है, तो एनपीसीआई के रूल के हिसाब से जो गाड़ियां 20 मिनट के पहले टोल प्लाजा को वापस पार करती हैं तो उनकी एंट्री फ्री है। यानी कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, अगर 20 मिनट के अंदर उसकी दो रिटर्न हो जाए, यानी कि यहाँ से वो घुस रहा है और वापस इधर से निकल आए, तो उसका एक ट्रांजेक्शन फ्री माना जाएगा। तो डुप्लीकेट जब ये दोनों पहुंचेंगे 20 मिनट के अंदर, जब ट्रांजेक्शन पहुंचता है 20 मिनट के अंदर, जब ये ट्रांजेक्शन पहुंचेगा बैंक में एक ही गाड़ी का, तो वो डुप्लीकेट में जाएगा और रीजन वहां शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये टैग डुप्लीकेट हुआ है। और एक आता है सेम CCH ID इशू। क्या होता है, कई बार सिस्टम की कमी की वजह से क्या है, दो ट्रांजेक्शन की एक ही सेम CCH ID जनरेट हो जाती है, और जब सेम CCH ID जनरेट होके वहां पहुंचेगी बैंक में, तो एक का तो बैंक पैसा दे ही देगी, लेकिन दूसरा भी सेम CCH ID होगा, तो बैंक इसको सिस्टम की मिस्टेक मानेगा और इसको डुप्लीकेट में डाल देगा कि एक ही ट्रांजेक्शन दो दो बार क्यों आ रहा है। तो उसमें जो रीजन बनेगा वो होगा सेम CCH ID का। सेम CCH ID आने पर उसको डुप्लीकेट में डालेगा और रीजन देगा वहाँ पे सेम CCH ID या सेम एजेंसी ID। यहाँ पे CCH ID की जगह एजेंसी ID भी बैंक शो करती है, तो आप ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। CCH ID लिखाओ या फिर एजेंसी ID लिखाओ तो वहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है किस किस ट्रांजेक्शन का डुप्लीकेट हुआ है। अब हम जानते हैं टैग के कुछ कोड होते हैं, जो फास्टैग होता है उसके कुछ कोड होते हैं। जब भी हम फास्टैग किसी भी गाड़ी का सर्च करते हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कुछ कोड शो होता है। अगर 00 लिख के आ रहा है तो मतलब ये है कि टैग एक्टिव है, अगर 01 आ रहा है तो इसका मतलब टैग हॉट लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट है। अगर 02 कोड किसी भी फास्टैग में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको सरकार के द्वारा टैग मिला है और वो एग्जाम्पशन वाला टैग है। ट्रांजेक्शन होगा, एक्सेप्ट होगा, सब होगा, लेकिन वो सरकार के द्वारा छूट प्राप्त वो है टैग, तो उसका पैसा नहीं मिलता, तो वो ग्लोबल एग्जाम्पशन में आता है। तीसरा है 03 अगर कोड किसी गाड़ी के टैग में आ रहा है तो इसका मतलब ये है तो उस गाड़ी का टैग में पैसे कम है। जैसे कार में मिनिमम आपको 150 रुपये रखने हैं, तो अगर उसका 150 से कम होगा जो भी मिनिमम चार्ज होता हो, तो वहाँ पे लो बैलेंस होगा। इनवैलिड कैरिएज, इसमें ये वही ट्रांजेक्शन आ जाते हैं जिनका डेटा बैंक के पास नहीं है या जो टैग इशू नहीं हुए हैं किसी की भी द्वारा इशू करने वाली बैंक ने जिन टैगों को इशू नहीं किया है और वो टैग से आप अगर निकलोगे तो इनवैलिड कैरिएज में दिखाएगा वो। पांचवा है ब्लैक लिस्ट, वही एक चीज, हॉट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों सेम ही चीज है। और आखिरी है क्लोज एंड रिप्लेस टैग। तो क्लोज एंड रिप्लेस टैग वो होते हैं जो टैग पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, जो कभी यूज में हुआ करते थे पर अब वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं या उनको रिजेक्ट कर दिया गया बैंक द्वारा, जो भी कारण हुआ हो, तो इसको डालेंगे हम क्लोज रिप्लेस टैग में। अब हम चेक करते हैं कि ये कोड जो है कैसे पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम चेक करें। तो मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। दो वेबसाइट है, एक सरकारी है, एक बिना सरकारी वाली भी है, प्राइवेट बैंक की, IDBI बैंक। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है माई फास्टैग, यहाँ पे लिखूंगा माई फास्टैग नेशन टैग सर्च। एक तो इस वेबसाइट से भी, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, NPCI के द्वारा दी गई है, यहाँ से भी किसी भी गाड़ी का हम टैग का डिटेल पता कर सकते हैं। और दूसरी है ये IDBI बैंक की तरफ से, इससे भी हम पता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी रैंडम नंबर डालता हूँ, मुझे नहीं पता किसका है, मैं ऐसे ही डाल के देखता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ UP78 HT, एक मिनट गलत डाल दिया मैंने, UP78, ओके, UP78 HT 4410, सर्च करके देखता हूँ इस गाड़ी का क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें डिटेल मिल गई है। डिटेल में ये मिला है कि इसमें दो टैग जो है इस गाड़ी पर इशू हुए, दो टैग हैं, और पहला IDFC बैंक का है, दूसरा पेटीएम बैंक का है। इस गाड़ी पर दो टैग में इशू की डेट ये लिखी हुई है, और यहाँ पे जो दिया गया है एग्जाम्पशन इसको नहीं है, ब्लैक लिस्ट ये टैग नहीं है, लो बैलेंस जो है एक टैग इसका लो बैलेंस है, एक नहीं है। तो इस प्रकार ये डिटेल आ गई है। ऐसी अगर मैं सरकारी साइट पे चेक करूं, क्या है ये जो रीजन कोड होते हैं वो हमें क्या है सरकारी साइट पे, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ इसको। यहाँ पे मैं कैप्चा भरता हूँ GHLXL, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक तो कर दिया पर कुछ भी दिखा नहीं रहा है। ओह, ये वेबसाइट ही सही से काम नहीं कर रही। ठीक है, जाने देते हैं।
यहाँ पे तो टैग सर्च हो गया, ये टैग सर्च कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा रही बात, दूसरा जो रीजन कोड है वो हमारी बैंक की रिपोर्ट में आपको दिख ही जाएंगे कि किसका क्या रीजन था, किस वजह से एक्टिव नहीं है। चलिए मैं अपने एक काम करता हूँ, अपने प्लाजा की निकालता हूँ, प्लाजा का खोल के दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ क्लियर कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने प्लाजा का पोर्टल खोलता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कैसे पता लगेगा। QA मैंने अपने प्लाजा का खोला और यहाँ पे मैं जाता हूँ रिक्वेस्ट टैग डिटेल में, यहाँ से पता लगेगा। अब मैं इस गाड़ी नंबर को, इसमें जो कि आया नहीं था रीजन कोड वगैरह, यहाँ पे डालता हूँ व्हीकल नंबर पे और रिक्वेस्ट टैग डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो कोड है 03 आ रहा है और यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ये लो बैलेंस है, एक टैग इसका लो बैलेंस है और एक टैग इसका एक्टिव है, यानी 00 है मतलब एक्टिव है। अगर यहाँ पर 02 लिखा होता तो मतलब एग्जाम्प्टेड व्हीकल है ये, और अगर यहाँ पे 05 होता या 01 होता तो मतलब वो टैग जो है हॉट लिस्ट है, बंद, इसमें बिल्कुल ही ये खत्म हो गया एक तरह से। तो उम्मीद है इस वीडियो को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और ये सारी चीज़ मैं आपको नोट्स के वगैरह दे ही दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।